हेलो दोस्तों, तो आज का आपका ज्योग्राफी का 2 मिनट है रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो ये जो रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, पहला सवाल आपको आ सकता है कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है। ये केरला से एसोसिएटेड है, राइट। तो बेसिकली कहीं ना कहीं नाम में ही पता चल रहा है कुछ रिवर सिस्टम से एसोसिएटेड है ना। तो बेसिकली क्या है कि केरला में बहुत ज़्यादा फ्लड्स की दिक्कतें रहती हैं। रादर 2018-19 में वहाँ इतना ज़्यादा फ्लड आया कि अ लॉट ऑफ पीपल डाइड, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स। तो केरला सरकार ने सोचा कि अब तो हमें कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि ये फ्लड्स की जो प्रॉब्लम है इसको हम कंट्रोल कर सकें। जैसे ही फ्लड्स की प्रॉब्लम की बात आई तो नीदरलैंड जो है इसका सोल्यूशन हमारे दिमाग में आता है, राइट। तो सबसे पहले तो आपको नीदरलैंड की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पे है मैप में। जस्ट गो बैक टू द मैप एंड सी नीदरलैंड कहाँ पे है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो लुक एट ग्रीनलैंड, राइट। अगर आप ग्रीनलैंड के राइट साइड पे देखोगे देयर आर नॉर्डिक कंट्रीज, है ना, जो ये स्वीडन, नॉर्वे करके अगर आप देखोगे इनके साइड पे होंगे, प्लस अ लॉट ऑफ कंट्रीज। तो इनको आप नॉर्डिक कंट्रीज कहते हो, ठीक है। आपको नहीं पता था तो इनको लिख लीजिए कहीं और देखिए नॉर्डिक कंट्रीज क्या होता है, राइट। तो कहीं इसके नीचे यहाँ पे नीदरलैंड है, राइट। तो नीदरलैंड में हमेशा ही फ्लडिंग रही है, रादर हिस्टोरिकली बहुत प्रोन रहा है ये फ्लड्स के। क्यों? सबसे पहला रीजन क्या है इसका, लो एलिवेशन, ठीक है। कि 1/3 ऑफ द नीदरलैंड जो है ये बिलो सी लेवल है। इस वजह से क्या है कि क्योंकि इट लाइज बिलो सी लेवल, काफ़ी प्रोन है इस सी की वजह से ये फ्लडिंग में। दूसरा रीजन कि जो नीदरलैंड है दैट लाइज इन द डेल्टा रीजन ऑफ 3 रिवर्स, ठीक है। डेल्टा रीजन कुछ ऐसा होता है कि 3 रिवर्स हैं और उनके बीच का जो रीजन है, तो कहीं ना कहीं इन रिवर्स की वजह से भी ये फ्लड प्रोन रहता है। तीसरा रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से नीदरलैंड के आसपास जो सी लेवल है वो राइज करता है, या रिवर्स हैं उनका लेवल राइज करता है, जिस वजह से यहाँ फ्लडिंग रहती है, राइट। तो इन 3 रीजंस की वजह से नीदरलैंड में हमेशा ही फ्लडिंग की दिक्कतें रहती हैं। तो वहाँ की सरकार ने एक प्रोजेक्ट निकाला, रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, जिसको हम इंडिया में रेप्लिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 तरह के यहाँ तक सवाल बनते हैं। इंडिया में कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, आप कहोगे केरला। इसका ओरिजिन कहाँ है रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का, आप बोलोगे नीदरलैंड। और नीदरलैंड ही क्यों, उसके भी 3 रीजंस हैं। तो ये तीनों ही आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इस पूरे प्लान पे आते हैं कि ये जो रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है इसका बेसिक एजेंडा क्या है। सबसे पहले एजेंडा क्या है, अब तक हमें न्यूज़ पढ़ के समझ में आ गया कि ये जो फ्लडिंग है, राइट, रूटीन फ्लडिंग जो है, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली फ्लडिंग की बात है, वाटर की बात है, तो उस वाटर को सही तरह से मैनेज किया जाए ताकि फ्लडिंग की दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए इस पूरे प्रोजेक्ट का, तो ये 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे, ठीक है। तो जो केरला के सीएम थे, जब ये नीदरलैंड से टूर के बाद वापस आए तो उन्होंने बोला भाई हम भी एक केरला में ऐसा ही प्लान बनाएंगे, राइट। तो केरला का बेसिक प्लान क्या है, रीबिल्ड केरला प्लान। कि फ्लड्स के बाद जो भी दिक्कतें आई हैं केरला को हम रीबिल्ड करेंगे। इसके लिए केरला में उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट निकाला, राइट, रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, और एक स्पेसिफिक जगह चूज की इसके लिए, कुट्टानाड, जो कि केरला में है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि रूम ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की फ्लैगशिप जगह कौन सी है, आप कहोगे कुट्टानाड। तो कुट्टानाड क्या था, जब केरला फ्लड्स में मेजॉरिटी ये सबमर्ज ही रहा पानी के अंदर फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने बोला यहाँ पे हम पहले एज फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे, यहाँ पे अगर इसके रिजल्ट सही आए सो वील इवेंचुअली सी कि इसको केरला में कैसे यूज करना है, ठीक है। सो दे कैन आस्क यू केरला में भी कहाँ यूज हो रहा है। अगर पूछ लिया ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने अभी पढ़ा, राइट, कि रूटीन फ्लडिंग से बचाना और वाटर को मैनेज करना। सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। अब किस तरह से, ठीक है, एक बेसिक सा की कॉन्सेप्ट है इनका कि वाटर बॉडी को ज्यादा स्पेस दी जाए। वाटर बॉडी को ज्यादा स्पेस दी जाए मतलब कि मान लो कि ये आपकी लाइन है, ये आपकी वाटर बॉडी है, राइट, और वाटर बॉडी से इस तरफ पानी आ रहा है, राइट। अगर तो वाटर बॉडी से स्ट्रेट पानी आ जाएगा तो ऑब्वियसली फ्लड हो जाएंगे। बीच में ये कुछ चेंजेस कर देंगे। किस तरह के चेंजेस हम बात करते हैं कि पानी को और जगह दी जाए ठहरने के लिए। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कि मान लो ये एक यहाँ पे सी था और ये फ्लड प्लेन है जहाँ पानी आ रहा है। अब मान लो ये यहाँ पे कुछ एक्सकेवेट कर देंगे, गड्ढा सा बना देंगे बड़ा सा, ताकि पानी डायरेक्टली यहाँ ना जाए, पानी पहले यहाँ पे रुके, पानी की स्पीड कम हो जाएगी और फिर आगे जाए,
तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो पानी डायरेक्टली फ्लड प्लेन पे जा रहा था अब यहीं पे उसे ज्यादा स्पेस दे दी गई है ना वाटर बॉडी को रुकने की, ताकि उस स्पीड से आगे ना जाए तो पानी क्या होगा, जैसे ही आएगा इस गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा और बाकी आगे निकल जाएगा, तो स्पीड कम हो गई। तो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी जो पहले डायरेक्टली जा रही थी अब उसे ज्यादा स्पेस दे दी जाएगी रुकने के लिए, सो दैट इतने ज्यादा फ्लड्स ना आ पाए। ठीक है, इसके काफी तरीके हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो व्हेन आई से मोर स्पेस, आई मीन कि इसको इकट्ठा करने के लिए और जगह दे दी जाएगी, राइट। किस तरह रोका जाए, किस तरह इकट्ठा किया जाए ताकि वाटर बॉडी एकदम से आके वो फ्लड्स ना दे। ठीक है, तो दिस इज फ्लड मैनेजमेंट या वाटर मैनेजमेंट इन सिंपल टर्म्स, की ज्यादा स्पेस दे दी जाए वाटर बॉडी को। तो अगर ये भी लाइन आपको आ जाती है तो भी यू शुड बी एबल टू आंसर। ठीक है, अब अगर आप टर्म्स में देखो कि किस क्या क्या टर्म यूज की है, एक उन्होंने बोला हम फ्लड प्लेन को लोअर कर सकते हैं, डाइक्स को स्ट्रेंथन या रिलोकेट कर सकते हैं, गाइरोन्स को रिलोकेट कर सकते हैं ना, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर सकते हैं। अब इन टर्म्स का मतलब क्या है, देखो दो तरीके हैं, या तो इनको रट्टा मार लो और मैं इनको समझा भी देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। ठीक है, तो देखो जैसे कि अब पानी यहाँ से आया, ये आप मान लो कि वाटर बॉडी है, अब पानी यहां से आए तो आपने क्या किया, जो आपका फ्लड प्लेन है, देखो फ्लड प्लेन क्या है, जहां पे फ्लड आए प्लेन्स में है ना, जहां पानी आया, तो आपने क्या किया, लोअर कर दिया फ्लड प्लेन को। लोअर का मतलब है कि आपने ऐसे एक्सकवेशन कर दी, ऐसा गड्ढा बना दिया यहाँ पे ताकि पानी क्या हो जाए, यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। तो आपने फ्लड प्लेन को क्या किया, एक जगह पे अपने नॉर्मल लेवल से लोअर कर दिया ताकि पानी वहां इकट्ठा हो जाए, स्पीड कम हो गई। इसी तरह आपने डाइक्स को रिलोकेट किया। डाइक्स क्या होता है, एम्बैंकमेंट्स होते हैं, या मान लीजिए दीवार जैसी होगी, या किसी भी कोई भी ऐसी चीज जो कि पानी जिससे टकरा के रुक जाए। अब मान लो कि पहले यहां पे था तो पानी आया इस तरह से, राइट, पहले तो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, फिर आगे डाइक्स पे रुक गया। अब मान लो कि यहाँ पे तो रुक ही गया था, अब आपने डाइक्स को भी पीछे रिलोकेट कर दिया ताकि थोड़ी सी स्पीड से और जाके डाइक्स से टकरा के पानी वहीं रुक जाए, राइट। अब इसके लिए क्या किया, या तो आप डाइक्स को रिलोकेट कर दो अकॉर्डिंगली, और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, डाइक्स को स्ट्रेंथन भी करना है कि इतने स्ट्रेंथ हो उनमें, इतने मजबूत हो कि पानी वहां रुक जाए, ऐसा ना हो कि डाइक्स को भी बहा के ले जाए, राइट। एक आपके गायरोन्स भी थे कि गायरोन्स को लोअर किया जाए। गायरोन्स क्या होते हैं, अगर आप सी के पास कभी गए हो तो मान लो अगर ये सी वाटर है तो यहाँ पे ना कुछ ऐसे बांध जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं इन्होंने, राइट, पानी की जो शुरुआत में थोड़े से गहरे होते हैं ताकि पानी जब इनकी तरफ आए तो सेडिमेंटेशन वहीं रुक जाए, दीवार जैसी बना देते हैं बीच में। ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, और पानी भी इनसे रुक जाता है, इनसे टकरा के। ठीक है, तो होता क्या है कि इन गायरोन्स को भी रिलोकेट किया जाए ताकि पानी जो है फ्लैश फ्लड जो एकदम से आते हैं उनको आप कंट्रोल कर सको। ठीक है, तो इन गायरोन्स को भी लोअर करने की बात होती है। अकॉर्डिंगली ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने की बात होती है कि अगर पानी के बीच में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, राइट, जिनकी वजह से फ्लड्स जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स को भी इस तरह से रोका जाए कि आप फ्लड्स को कंट्रोल कर सको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके टॉपिक खत्म हो गया। आपसे स्टेट पूछ ले किससे एसोसिएटेड है, ओरिजिन क्या है, नीदरलैंड, नीदरलैंड ही क्यों, उसका भी आंसर है, और क्या कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा उसका भी आंसर है। नाउ आई वांट यू टू गो बैक एंड चेक आउट 2 टॉपिक्स, राइट, कि मैंने आपको बताया, शायद आप भूल गए होंगे, कि केरला में कुट्टानाड में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। व्हाई कुट्टानाड ओनली, राइट। सो कुट्टानाड की 2 सिग्निफिकेंस है। एक तो कुट्टानाड में बिलो सी लेवल फार्मिंग की जाती है, सो यू विल गो बैक एंड रीड अबाउट दैट एज वेल। दूसरा, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कुट्टानाड इज वन ऑफ दी गियास साइट्स। गियास इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 कंटिन्यूस यूपीएससी में इस पे सवाल आया हुआ है। ठीक है, लेकिन गियास साइट्स कौन सी है इंडिया में, उन पे सवाल नहीं आया हुआ, राइट। सो यू विल गो बैक एंड चेक आउट कि कौन कौन सी गियास साइट्स हैं, आप देखोगे उनमें से कुट्टानाड भी है, बाकी 2 गियास साइट्स भी आप पढ़ोगे। ठीक है जी, सो डेफिनेटली राइट इन द कमेंट्स कि कौन कौन सी गियास साइट्स आपने पढ़ी है, सो दैट आई विल नो एटलीस्ट यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर्स। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू विद सम अदर लेक्चर इन सम टाइम।